हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में कैनी-जारो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। इसके पहले हमने आपको बताया था एल्डोल कंडेंसेशन, उसी में आगे है कैनी-जारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखिए क्या है, यहाँ पर पहली बात तो ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड के साथ होती है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या बताया हमने कि कैनी-जारो रिएक्शन केवल किसके साथ होगी? ओनली एल्डिहाइड, वो भी सारे एल्डिहाइड नहीं देंगे, केवल वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है। जबकि एल्डोल में कल हमने बताया था कि एल्डोल में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, लेकिन वो एल्डिहाइड देते थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये था एल्डोल में। जबकि कैनी-जारो में ठीक इसका उल्टा है। यहां पर ध्यान दीजिए, पहली बात तो ये केवल एल्डिहाइड के साथ होगी रिएक्शन। यहां पर इस तरह से ये बहुत सारे एल्डिहाइड लिखे हुए हैं, ये देखिए ऐसे करके। तो यहां पर क्या है, आइए जानते हैं। ये नहीं देगा कैनी-जारो, क्यों? फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट बात कार्बन दैट इज अल्फा, इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए, इसका मतलब ये कैनी-जारो रिएक्शन नहीं देगा। यहां पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट बात, कोई अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ये हाइड्रोजन इसी कार्बन से अटैच है, इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानेंगे, तो ये आपका कैनी-जारो रिएक्शन देगा। बेंजल्डिहाइड भी कैनी-जारो रिएक्शन देगा। कल हमने बताया था, ये देखिए यहां पर क्या है, कार्बन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट बात, ये अल्फा कार्बन है और इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, यानी इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये जो हाइड्रोजन लगे हैं वो अदर कार्बन से अटैच है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये भी कैनी-जारो रिएक्शन देगा। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है कि कैनी-जारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड के साथ में होगा, वो भी वो एल्डिहाइड देते हैं रिएक्शन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है। अब आइए बात करते हैं इस रिएक्शन की। तो इसमें हम कह सकते हैं इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें 2 मोल एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड मींस कह सकते हैं 50% NaOH या KOH से रिएक्शन करने पे एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होके एल्कोहल फॉर्म करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके एसिड साल्ट बनाएगा। तो यहां पर क्या बताया, इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन विच 2 moles of aldehyde having no alpha hydrogen atom reacts with concentrated NaOH or KOH gave 1 mole alcohol and 1 mole acid salt। आइए इसको समझते हैं। ये देखिए 2 मोल क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी हमने 50% NaOH या KOH से रिएक्शन कर सकते हो, इसको हम कंसंट्रेटेड कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा तो एक कार्बन का एल्कोहल और एक कार्बन का एसिड साल्ट दैट इज सोडियम फॉर्मेट। तो एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होके एल्कोहल फॉर्म करेगा, इसका दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके एसिड साल्ट बनाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, मिथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, और ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। बच्चों ये है कैनी-जारो रिएक्शन। इस तरह से आप लिखेंगे कैनी-जारो रिएक्शन को। यहां पर 2 मोल बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ये देखिए इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, कंसंट्रेटेड या 50% NaOH KOH कोई भी यूज कर सकते हो। इसका 1 मोल रिड्यूस होके क्या बनाएगा, बेंजिल एल्कोहल, और दूसरा मोल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, पोटेशियम बेंजोएट। ये क्या है आपका, बेंजिल एल्कोहल। इसका क्या नाम है, दिस इज बेंजिल एल्कोहल, और ये है पोटेशियम बेंजोएट एसिड साल्ट। तो इस तरह से कैनी-जारो रिएक्शन होगी। यहां पर 2 मोल लेना है, लेकिन ध्यान रहे वही एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH या KOH से कराने पे 1 मोल एल्कोहल और दूसरा मोल एसिड साल्ट फॉर्म होगा। राइट डाउन, इसको नोट करें। कुछ और इसके एग्जाम्पल समझते हैं।
इसको लिख लें, ये बोर्ड में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंपटीशन वगैरह में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपकी कैनी-जारो रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन में भी पूछी जा सकती है और भी तरीकों से पूछी जा सकती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपकी कैनी-जारो रिएक्शन हो गई। आइए यहां पर क्या है, कुछ और एग्जाम्पल ले लें। सपोज इस तरह से हम कोई एल्डिहाइड ले लें। अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड लिखा है, ये देखिए यहां पर, ये आपका कैनी-जारो रिएक्शन देगा। 50% NaOH या KOH से करेंगे, इसके 2 मोल लेंगे। क्यों? फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट बाद ये अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मींस अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है या अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस होगा, तो कुछ इस तरह से, ये देखिए क्या बना देगा, एल्कोहल, कुछ इस तरह से एल्कोहल, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो कुछ इस तरह से COONA, ये बना देगा एसिड साल्ट। राइट डाउन। तो इस तरह से ये सब आपकी क्या है, कैनी-जारो रिएक्शन। नोट कर लें इसको। इसी तरह से बच्चों CCl3 CHO क्लोरल, CCl3 क्या लिखा हुआ है, ये क्लोरल, या हम कह सकते हैं ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपका कैनी-जारो रिएक्शन देगा, 50% NaOH या KOH। तो ये देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट बाद ये कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, और इससे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसके 2 मोल लेंगे। और अगर आप 2 मोल लेंगे तो फिर उसी तरह से एक मॉलिक्यूल सेम कार्बन का एल्कोहल और दूसरा मोल सेम कार्बन का एसिड सॉल्ट, यानी COOK, पोटेशियम सॉल्ट, ये बनाएगा आपका। यहां पर आपको मालूम है कि स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक मॉलिक्यूल खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड साल्ट बनाता है। कुछ इस तरह से यह है कैनी-जारो रिएक्शन। आइए इसी में आगे अगर बात करें क्रॉस कैनी-जारो रिएक्शन की, तो क्रॉस कैनी-जारो रिएक्शन में देखिए क्या होगा, डिफरेंट मोल एल्डिहाइड लेंगे। क्रॉस कैनी-जारो रिएक्शन में अभी तक आपने देखा हमने क्या किया था, 2 मोल सेम एल्डिहाइड, 2 मोल क्या लिया था बच्चों, सेम एल्डिहाइड। अब अगर हम 2 मोल डिफरेंट एल्डिहाइड ले ले, लाइक एक ले ले यहां पर आपका बेंजल्डिहाइड और दूसरा ले लें फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर देखिए इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। 50% NaOH या KOH से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, एक मोल रिड्यूस होगा, यानी ये बन जाएगा CH2OH, और दूसरा मोल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। राइट डाउन। इस तरह से इसका नाम भी लिख सकते हो, दिस इज बेंजिल अल्कोहल, और ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। ये है आपकी क्रॉस कैनी-जारो रिएक्शन, डिफरेंट एल्डिहाइड, एक मोल बेंजल्डिहाइड है और दूसरा है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, इसका क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, और ये 1 कार्बन का मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इन दोनों एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। ध्यान रखिएगा, बार बार हम बता रहे हैं, अगर हम यहां पर जैसे एसिटल्डिहाइड ले लें, ये कैनी-जारो रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट बात अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये आपका कैनी-जारो रिएक्शन नहीं देगा बच्चों, ये एल्डॉल देगा। ये एल्डिहाइड क्या देगा, एल्डॉल कंडेंसेशन। इसके पहले एल्डॉल बता चुके हैं। एल्डॉल में क्या था, वो एल्डिहाइड और कीटोन, वहां पर कीटोन भी इन्वॉल्व होता था। या कीटोन से मतलब नहीं है, कैनी-जारो में कीटोन से कोई मतलब नहीं, केवल एल्डिहाइड, वो भी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। जबकि यहां पर क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एल्डॉल देगा। एल्डॉल में वो एल्डिहाइड देते थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता था, जबकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन जहां एब्सेंट है वो एल्डिहाइड देंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस, यानी बेंजील अल्कोहल बनाएगा, और जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट। तो कुछ इस तरह से
कैनिजारो रिएक्शन होगी। इसको पढ़ ले, इसको लिख कर ले, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन में डायरेक्ट पूछी जाती है तब भी आप कर सकते हैं, और किसी तरह से आती है अगर तो भी आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ओके।